bachcho, let's read this question. The question says which of the following is incorrect with respect to the property indicated. Option A है electronegativity, में दिया हुआ है chlorine, chlorine, bromine. ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादा क्लोरीन की है फ्लोरीन की फिर ब्रोमीन की. फिर ऑप्शन सी है ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्लोरीन फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन. ऑप्शन डी है बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन. The key concept for this question is अगर हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की तो होता है द साइज ऑफ हैलोजेंस. देखो हमारे पास क्लोरीन है, राइट, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, राइट, और आयोडीन है. तो जो फ्लोरीन है ना उसका साइज सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है. इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और इस वजह से एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा रिपेल करते हैं, राइट. इससे बड़ा साइज हमारा किसका होता है, क्लोरीन का, राइट. ब्रोमीन और फिर आयोडीन, राइट. इनके जो लोन पेयर्स होते हैं तो रिपेल नहीं करते हैं बिकॉज इनके साइज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है. और अगर हम लोग बात करते हैं पहले फैक्टर की जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो हमारी सबसे ज्यादा किसकी होती है, इसकी होगी जिसके पास सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा. जेड इफेक्टिव किसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास सबसे छोटा साइज होगा. साइज के मामले में हमारे पास सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारे पास क्लोरीन. इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है. इट इज बिकॉज ऑफ greater Z effective in the case of chlorine कि वो जो हमारे पेड़ पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत ही तेजी से अपनी तरफ पुल कर लेता है, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तो नेक्स्ट फैक्टर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. What is electron affinity? Electron affinity is basically the energy changes which occurs when an electron is added to isolated gaseous atom. ठीक, तो हमारे पास ये कोई gaseous atom है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसमें जो भी एनर्जी चेंजेस हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर हम लोग हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की. क्लोरीन की ज्यादा क्यों हुई फ्लोरीन से, इसका पीछे का कारण ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है. इसकी वजह से उसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा रिपेल करते हैं, ठीक है. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम है हमारे पास क्लोरीन से, तो क्लोरीन का साइज छोटा है इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. इसके ऊपर तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ये जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं. इस वजह से हमारे पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है क्लोरीन से. वहीं अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ता है और हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है. अच्छा, एक क्वेश्चन जो अराइज कर सकता है इस चीज में कि सबसे ज्यादा फिर आयोडीन की केस में होनी चाहिए क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, उस केस में तो बिल्कुल ही रिपल्शन नहीं लगेगा. तो सोचो आयोडीन का साइज इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो हमारा आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई पुल ही नहीं लग पाएगा न्यूक्लियस. वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे जाती है, क्लोरीन, ठीक है. क्योंकि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई पुल भी तो लगना चाहिए, वो उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करेगा तभी तो वो स्टेबलाइज रहेगा ना, ठीक. तो इस वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा क्लोरीन की फिर
क्लोरीन की फिर ब्रोमीन की फिर आयोडीन की। तो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास हमें देखना था वो था ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो सबसे ज्यादा होती है वो हमारी होती है फ्लोरीन की। ठीक है, उसकी फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों ज्यादा होती है? उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इस वजह से ज्यादा होती है बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होती है, उसका साइज बढ़ता है। राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारी फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन। और लास्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की जहाँ पे बात आती है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे क्लोरीन की, फिर हमारे पास ब्रोमीन की, फिर हमारे पास क्लोरीन की, और फिर हमारे पास आयोडीन। क्लोरीन की इतनी कम क्यों हुई? बिकॉज क्लोरीन का जो साइज हमारे पास वो बहुत छोटा है, तो उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेयर करते हैं, और इस वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है ये। Right? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज वेरी हार्ड। राइट, सिद्धांत तो तोड़ना आसान रहता है हमारे लिए। राइट, इसकी सबसे कम बॉन्ड एनर्जी हमारे देंगे वो फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ क्लोरीन की। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि गलत ऑर्डर कौन सा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।